Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is mensuration. तो mensuration का जब भी हम कोई भी बात करते हैं, कोई टॉपिक का डिस्कशन होता है, वो उसका मतलब होता है आपको मेजरमेंट करना है, लेंथ मेजर करनी है, सरफेस एरिया मेजर करना है, या फिर बाउंड्री देखनी है, या फिर उसका वॉल्यूम निकालना है। तो कुछ भी हम मेजर करेंगे तो किस में आएगा हमारा mensuration. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन. The word mensuration is derived from the Greek word that is mensuration, meaning to measure, and refers to the branch of mathematics which deals with the measurement of geometrical magnitudes such as perimeter, area, and etc. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Next in this chapter we shall deal the measurement of polygons like rectangle, square, triangle, other plane figures. Okay. चलिए नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग द फर्स्ट टॉपिक इज अ लेंथ. तो अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो उसको हम किससे मेजर करते हैं? ब्रेथ में. ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी एंड उसको मेजर करना है, तो दैट वी विल यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ. सो अ लाइन हैज लेंथ बट इट हैज नो ब्रेथ. द लेंथ ऑफ अ लाइन इज इनफाइनाइट एज इट extends in both the directions. The length of the line segment can be measured. It is its size. So the size of a line segment is its length. तो लेंथ में हमें सिर्फ जो भी लंबाई होती है बस उसको मेजर करना होता है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ. चलिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. द वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ आर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, millimeter, decimeter, inch, foot, mile, etc. Okay, so here we are having 1 kilometer is equals to 1000 meter, 1 meter is equals to 100 centimeters, 1 decimeter equals to 10 centimeter, 1 centimeter equals to 10 millimeter, 1 foot equals to 12 inch. और आपसे कोई पूछे कि 1 फुट कितने का होता है, आप क्या बताएंगे? 12 इंच. 1 yard equals to 3 feet and 22 yard is 1 chain. तो ये जो यूनिट्स हैं बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, बस हमें फुट जो है डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूज टू में मिलता है. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग पेरीमीटर. द पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अलोंग द लाइन और कर्व फॉर फॉर्मिंग ए क्लोज फिगर व्हेन वी गो अराउंड द फिगर वंस. देखिए, कोई भी फिगर होगी उसके बाउंड्री पर क्या करेंगे? वॉक करेंगे, मेजर करेंगे. ठीक है, तो उससे हम क्या निकालते हैं? पेरीमीटर. अगर मेरे पास एक स्क्वायर फील्ड होगी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस. ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? अगर मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूंगा, अगर मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूंगा और उसको ऐसे मेजर करूंगा और मुझे टोटल लेंथ चाहिए, तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? यहाँ पे कुछ एक्टिविटी जस्ट लाइक मेजर द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ योर स्टडी टेबल एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर. तो आप क्या करेंगे? जो भी 4 साइड्स है उन सबका सम करेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा? पेरीमीटर. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. तो here we are having perimeter of rectangle, that is perimeter of rectangle is equal to twice of length plus breadth. ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो यहाँ पर आते हैं दैट इज पेरीमीटर स्क्वायर इज a plus a plus a plus a, that is 4a, that is 4 into length of one side. ओके, तो हमारे पास बस यही फॉर्मुलेस थे. अब हम यहाँ पे क्या करने वाले? एक्सरसाइज करने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज 18.1, क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन. ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट. तो वी आर हैविंग लेंथ इज 8 centimeter, breadth we are having 5 centimeter. So formula for perimeter is that is twice of length plus breadth. Okay, so यहाँ पर आते हैं that is twice is 2. Length हमारे पास कितना है? 8 centimeter. Breadth we are having 5 centimeter. Okay, अब इनको ऐड करते हैं. 8 plus 5 is 13 centimeter and here we are having 2. It is 13 2s are 26 centimeter. Is your answer. चलिए नेक्स्ट here we have question number 2. Find the perimeters of the square whose sides are given below. Okay, perimeter find out करना है. यहाँ पे देख ले फर्स्ट पार्ट. So here we are having that is perimeter of a square.
पेरीमीटर स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे देखेंगे 4 और साइड कितने हमारे पास, जस्ट लाइक 12 सेंटीमीटर, दैट इज 12 4 जो 48 सेंटीमीटर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। दैट इज फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज दिस। ओके, तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है और हमें साइड निकालनी है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए कुछ भी गिवन होगा हम बस पहले फॉर्मूला लिखेंगे, देन उसके बाद प्लेसमेंट करेंगे। सो यहाँ पर आता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है, दैट इज 4 इंटू साइड। पेरीमीटर कितना गिवन है 400 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 इंटू साइड इज साइड। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। दैट इज साइड। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास, दैट इज 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू साइड। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज गिवन इन हुज ब्रेथ इज दिस। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। सो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसके यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, जस्ट लाइक ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। सो पेरीमीटर में हमें यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर देखते हैं, दैट इज 360 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ। कितना है हमारे पास, वो तो हमें फाइंड आउट करना है, उसके हम लिख लेते हैं एल। एंड ब्रेथ कितना है हमारे पास, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें बस फॉर्मूलेस में जो भी वैल्यूज है उसको प्लेस करना है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। नेट इज ट्वाइस ऑफ, सॉरी ये तो चला गया, यहाँ पे आ गया लेंथ प्लस 4 सेंटीमीटर। इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 180, दैट इज लेंथ प्लस 4 सेंटीमीटर। अभी प्लस 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू आवर लेंथ। तो माइनस करेंगे, सो हेयर वी आर हैविंग दैट इज 176 centimeters goes to our length. Okay, so this is our answer. ठीक है, बस सिंपली आपको बस यहाँ पर प्लेसमेंट करनी थी, दैट्स इट। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ से हम ले लेते हैं थर्ड फिगर। चलिए ये हो गया हमारे पास। ओके, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी फिगर आती है, देखिए जिसका आपको नेम तक भी नहीं पता, तो आपको बस फॉर्मूला क्या रखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, दैट इज पेरीमीटर ऑफ figure, that is sum of all sides। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दैट इज 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 सेंटीमीटर। तो ऐड करते हैं, दिस इज 4 प्लस 4 8 9 10 10 प्लस 5 इज 15।
ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस हियर। सो यहाँ से देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, थोड़ा सा ट्रिकी भी। सो यहाँ पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इफ द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर पार्ट ऑफ साइज 18 मीटर बी रिमूव्ड एंड यूज्ड टू कवर अ रेक्टेंगुलर पार्ट। तो हमारे पास एक फेंसिंग थी जो स्क्वायर पार्ट में लगी हुई थी, हमने उसको रिमूव करा और कहाँ पे लगाने वाले हैं, रेक्टेंगुलर पार्ट में। एंड कंडीशन ये जो लेंथ है वो ट्वाइस से ब्रेथ है। अगर ब्रेथ 2 होगी तो लेंथ कितनी होगी, 4। अगर ब्रेथ 5 होगी तो लेंथ कितनी होगी, 10। सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्ट। सो देखिए, बाउंड्री की लेंथ यहाँ से हमने मेजर करी, और वो चाहे इस फिगर में हो या इस फिगर में, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये पता चला जो पेरीमीटर स्क्वायर है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है। तो बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाता है बहुत इजी, अगर हमें समझ में आ गया। लेट द लेंथ बी, यहाँ पर मान लेते हैं, सॉरी, लेंथ की जगह हम एज्यूम कर लेते हैं ब्रेथ। ओके, लेट द ब्रेथ बी x मीटर, देन लेंथ बी कितना हो जाएगा, 2x मीटर। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं, और तो यहाँ पे लिखते हैं हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा, क्योंकि हमने एक फेंसिंग ली है वो रेक्टेंगुलर पार्ट पे लगा रहे हैं तो सेम ही चीज रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर जो स्क्वायर, क्योंकि हमने वहां से फेंसिंग ली है और कहाँ पे लगा दी, रेक्टेंगुलर पार्ट में लगा दी, और दोनों ही इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो स्क्वायर पार्ट था उसके साइड की थी 18 मीटर, तो यहाँ पे हम 4 इंटू साइड यूज करेंगे, तो दैट इज 4 इंटू 18 मीटर। ओके, तो यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो कहेंगे ट्वाइस ऑफ, अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी थी हमारी, 2x। इसको सॉल्व करेंगे, so here we are having 2 plus 2, sorry 3 plus 2, that is 6x। चल, अब उसके बाद ये इधर है, मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। So the value of x is 12 मीटर। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में ब्रेथ एज्यूम करी थी x, तो ये कितना हो गया हमारा 12 मीटर। सो कहेंगे तो 12 टू ज़ा 24। इसके साथ हमारा ये 5 मीटर कॉन्सेप्ट फिनिश हो चुका है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है एरिया। अब देखिए, वहां तो हम बाउंड्री की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, सरफेस की। अगर मुझे इस स्क्रीन का ये पता करना है, ये वाला पार्ट है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, दैट इज सरफेस एरिया। सो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया। सो जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, हम यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है फाइंडिंग एरिया यूजिंग स्क्वायर पेपर। ओके, तो ये हमारा स्क्वायर पेपर है, यहाँ पे हम करेंगे। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है क्या। देखिए, स्क्वायर पेपर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने आपके स्क्वायर्स यहाँ पे कंबाइन आ रहे हैं उनको लेना है, और जो जितने हाफ और जैसे आ रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे अपने एक्सरसाइज 18.2 पर हमने यहाँ पर देखा, ये जो फिगर है एच, ये कुछ इस टाइप से बन रही हुई है यहाँ पर, सॉरी, तो हमने इसमें यहाँ से लिया और ये, तो ये इजिली विजिबल हो गई, है ना। अब देखिए कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7,
तो ये क्या हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस आपको ऐसे ही काउंट करना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो इक्वल इक्वल थे, अब कोई थोड़े से इम्प्रॉपर आ गए तो। सो अब देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा कंप्लीट मान लिया जाएगा 1 2, ठीक है। देन यहाँ पे 2 हो गए कंप्लीट। अब देखिए ये बहुत छोटा है, ये भी छोटा है, और ये तीनों मिला के क्या बन जाएंगे, एक कंप्लीट हो जाएगा। दिस वन फोर्थ वन, इसमें थोड़ा सा ये वाला पार्ट कहाँ से ले सकते हैं हम, अब देखिए इन दोनों को ले और ये ले, ये दोनों सेम सेम है। हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को ले लेंगे तो एक हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो एक और हो जाएगा, ये तो दो है ही हमारे पास, ठीक है। और एक दो, और इसको यहाँ तक एज्यूम करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एक और तीन, ठीक है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो हम यहाँ से ऐसे ही आइडिया लगाएंगे, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए। सो यहाँ पर आता फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर गिवन बिलो यूजिंग अ शीट ऑफ स्क्वायर पेपर। वो आप लोगों के पास स्क्वायर पेपर शीट होगी, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें हम बॉक्सेस ले लेते हैं, बट इसके ऊपर नहीं आ रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में कर रहे हैं वैसे ही कर सकते। ओके, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मींस अब हम जेन्युइन एरिया निकालेंगे, पहले भी थोड़ा जेन्युइन कम था, बस अब थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे हम एग्जैक्ट एरिया निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले आता है यहाँ पे, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, चलिए। देन इसके बाद आता है हमारे पास, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, दैट इज ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, दैट इज 1 acre इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। ओके, या स्क्वायर मीटर या 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट आपको याद रखनी है, 1 एकड़ और 1 हेक्टेयर। तो 1 एकड़ में कितना आता है, दैट इज 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर में दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आई थिंक अब तो सिर्फ एग्जांपल्स होंगे। हाँ, नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 18.3, एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए हमें लेंथ गिवन है और ये हमें ब्रेथ गिवन है। तो चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ कितनी है हमारे पास, जस्ट लाइक 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, तो दैट इज 880 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज गिवन बिलो। तो चले हम यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज साइड इनटू साइड। यहाँ पे देखेंगे साइड कितना आएगा, 54 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। So here we are having 2916 centimeter square. That is your answer. चलिए next is question number 3. Find the side of a square whose areas is this. तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. So here we are having that is area of square equals to that is side
स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे हमें गिवन है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इक्वल्स टू साइड। तो यहाँ पे करेंगे हम 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये हो जाएगी हमारी साइड। ओके, तो यहाँ से हम निकालेंगे दैट इज 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू साइड। ओके, तो ये आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से, जैसे 25 10 10 तो वो होता है उसका स्क्वायर रूट। ओके ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। सो ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, बस बहुत ही छोटा सा, तो इसलिए देखते हैं। उसमें हमें पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, और लेंथ गिवन है, हमें ब्रेथ एंड एरिया निकालना है। तो चलिए पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो here we are having perimeter of rectangle, जो हमें कितना गिवन है, दैट इज 1000 मीटर। Then we are having length of rectangle, that is 300 meter. Now we have to find out the breadth first. ये breadth होगी तभी तो एरिया निकाल पाएंगे, तो पेरीमीटर फॉर्मूला लगाते हैं, that is twice of length plus breadth। पेरीमीटर कितना है पास 1000 में, लेंथ गिवन है कितना 300 मीटर, और ब्रेथ फाइंड आउट करना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो दिस इज 500, और इधर कितना हमारे पास 300 प्लस ब्रेथ, तो प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। दिस इज 200 मीटर और सेंटीमीटर, मीटर, दिस इज योर आंसर। ओके, बट अभी हमें क्या निकालना है, एरिया। चलिए एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज एरिया इक्वल्स टू दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, लेंथ कितना है हमारे पास, दैट इज 300 मीटर, ब्रेथ कितना है हमारे पास 200 मीटर। सो दिस इज 3 2 6, 1 2 3 4, दैट इज मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, यहाँ से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक, अब देखिए यहाँ पे लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, और कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 2.5 पर स्क्वायर मीटर गिवन है, तो हमें यहाँ पर प्लगिंग की कॉस्ट निकाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ फील्ड is 62 लीटर एंड 60 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर आता ब्रेथ ऑफ फील्ड, यहाँ भी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 25 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ओके, तो इनको चेंज कर लें, ये हो जाएगा 62.6 मीटर एंड दिस इज 25.4 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ फील्ड। is length into breadth. So length is 62.6 meter and this is 25.4 meter. Okay, देखिए multiplication. So here we are having 1590.04 meter square. Okay, now we have to find out the cost of plug-in.
यहाँ पे 1 मीटर का रेट गिवन है, दैट इज 2.50। चलिए तो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ 1 मीटर प्लगिंग is, sorry, 1 meter square plugging is 2.50, that is rupees 2.5। अब हमारे पास एरिया गिवन है तो हम यहाँ पे करेंगे कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 1590.04 मीटर स्क्वायर, दैट इज, अब यहाँ पर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1590.04 meter square. So here we are having the cost is just like rupees 3975.1 as your answer. So I hope इसी के साथ आपका टॉपिक फिनिश हो चुका है, आप लोग इसे प्रैक्टिस करें एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट।